क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आजकल लोग बिना रीजन हर समय हेडफोन्स लगाए रहते हैं? जिम में म्यूजिक, वॉकिंग में म्यूजिक, स्टडी करते समय म्यूजिक, स्लीपिंग से पहले म्यूजिक, और इनमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं फॉन्क सॉन्ग्स और ब्रेन रॉट एडिट्स। पहली नज़र में ये सिर्फ गाने लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ सॉन्ग्स हैं तो इन्हें सुनने के बाद तुम्हारा माइंड इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है? तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम क्यों होने लगता है? और सिंपल चीज़ें बोरिंग क्यों लगने लगती हैं? आज की जनरेशन की एक हिडन प्रॉब्लम है डोपामीन ओवर स्टिम्युलेशन, और फॉन्क कल्चर इस प्रॉब्लम को और भी तेज बना रहा है। अब इसका मतलब समझो। तुम्हारा ब्रेन हर बार डोपामीन रिलीज करता है जब उसे कुछ एक्साइटिंग मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्साइटमेंट की क्वांटिटी रियलिटी से ज़्यादा हो जाती है। फॉन्क सॉन्ग्स में अग्रेसिव बेस, फास्ट ट्रांजिशंस, सडन बीट्स और कांस्टेंट स्टिम्युलेशन होता है। ब्रेन को हर सेकंड कुछ नया मिल रहा होता है, और जब ब्रेन को लगातार हाई स्टिम्युलेशन मिलता रहता है तो धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। सोचो, एक लड़का रोज 2 घंटे फॉन्क एडिट्स देख रहा है। हर एडिट में लग्जरी कार्स हैं, सिग्मा कैरेक्टर्स हैं, फास्ट कट्स हैं, पावरफुल म्यूजिक है। हर सेकंड ब्रेन को एक्साइटमेंट मिल रही है। अब वही लड़का जब रियल लाइफ में पढ़ने बैठेगा या किसी नॉर्मल काम पर फोकस करेगा तो उसका ब्रेन बोलेगा, ये बोरिंग है, मुझे और स्टिम्युलेशन चाहिए। यहीं से अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम शुरू होती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि फॉन्क सिर्फ म्यूजिक नहीं रहता, धीरे धीरे वो एक फेक माइंडसेट क्रिएट करने लगता है। कई लोगों को लगने लगता है कि सिर्फ कोल्ड दिखना ही कॉन्फिडेंस है, सिर्फ इमोशनलेस दिखना ही स्ट्रेंथ है, सिर्फ अग्रेसिव होना ही पावर है। लेकिन रियलिटी में कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल अलग चीजें हैं। एक सॉन्ग तुम्हें टेम्पररी फीलिंग दे सकता है, लेकिन रियल पर्सनालिटी हैबिट्स और डिसिप्लिन से बनती है। अब बात करते हैं ब्रेन रॉट म्यूजिक की। ब्रेन रॉट सॉन्ग्स का पूरा डिजाइन रिपीटेटिव हुक्स और एडिक्टिव पैटर्न्स पर बेस्ड होता है। वही लाइन बार बार रिपीट होती है, वही बीट बार बार रिपीट होती है, और ब्रेन को मिनिमल एफर्ट में डोपामीन मिल जाता है। इसीलिए कभी कभी कोई रैंडम ऑडियो या सॉन्ग बिना रीजन पूरे दिन तुम्हारे माइंड में चलता रहता है। ब्रेन उस पैटर्न का एडिक्ट हो चुका होता है। साइकोलॉजी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, जो चीज़ तुम बार बार कंज्यूम करते हो वही तुम्हारी थिंकिंग को शेप करने लगती है। अगर तुम्हारा ज़्यादातर समय हाइपर स्टिम्युलेटिंग कंटेंट और हाइपर स्टिम्युलेटिंग म्यूजिक में जा रहा है तो तुम्हारा ब्रेन भी धीरे धीरे उसी स्पीड का हो जाएगा। फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगेंगी, बुक्स बोरिंग लगेंगी, डीप थिंकिंग बोरिंग लगेगी, और तुम्हारा माइंड हमेशा अगले डोपामीन हिट के पीछे भागेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉन्क या म्यूजिक सुनना गलत है। प्रॉब्लम म्यूजिक नहीं है, प्रॉब्लम ओवरडोज है। जब म्यूजिक मोटिवेशन का टूल बनने की बजाय एस्केप बन जाए तब दिक्कत शुरू होती है। जब तुम साइलेंस में 10 मिनट नहीं बैठ सकते, जब बिना म्यूजिक के वर्कआउट नहीं कर सकते, जब बिना बैकग्राउंड साउंड के फोकस नहीं कर सकते, तब समझ जाओ कि कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहा। साइलेंस में ही क्रिएटिविटी आती है, और साइलेंस में ही तुम अपने रियल थॉट्स सुन पाते हो। इसलिए अगली बार जब तुम फॉन्क सॉन्ग प्ले करो तो एक क्वेश्चन खुद से पूछना, क्या मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ या मैं इस डोपामीन हिट का एडिक्ट बन चुका हूँ? क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। म्यूजिक को टूल की तरह यूज़ करो, ड्रग की तरह नहीं, वरना धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और याद रखो, सबसे डेंजरस एडिक्शन वो नहीं होती जो बॉडी को डिस्ट्रॉय करे। सबसे डेंजरस एडिक्शन वो होती है जो तुम्हारी अटेंशन को डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि जिस इंसान की अटेंशन कंट्रोल हो गई उसका फ्यूचर भी कंट्रोल हो गया। अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और हिडन माइंड हैक्स वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम अपने फोकस और डोपामीन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करो।